दोनों मेष राशि के नक्षत्र में ही जन्मे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार शुरू करते हैं और अंत तक नहीं पहुंच पाते, और कुछ लोग चाहे हालात कैसे भी हों काम को पूरा करते हैं और सफलता उनके चरण चूमती है, सक्सेस उनको नतमस्तक होती है। ऐसा क्यों? अगर आपको भी लगता है कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पथभ्रमित हो जाते हैं, सफलता तक नहीं पहुंच पाते, तो हो सकता है कि आपके सफलता की चाबी आपके कुंडली में, आपके नक्षत्र स्तर पे छुपी हो। और अगर आप ये जान लेते हैं कि क्या उपाय करना है, तो हो सकता है कि आप सफल हों और सफलता आपके चरण चूमे और सक्सेस आपको गले लगाए। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक राशि के होते हुए नक्षत्रों को जानने से आप उचित उपाय करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, सफलता तक पहुंच सकते हैं और सक्सेस को गले लगा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वो कौन सा गुण रहस्य है जिसको जानना हम सबों को जरूरी है। अश्विनी वर्सेज बरनी, हु विंस इन रियल लाइफ। देखिए, आज हम लोग इन दोनों नक्षत्रों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि दोनों का बेसिक जो नेचर है या स्वभाव है, जो स्वभाव कहें, वो क्या है और कैसे उस दोनों एक राशि के होते हुए दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो अश्विनी नक्षत्र है उसका राशि मेष है, और जो भरनी नक्षत्र है उसका भी राशि मेष है। ठीक। और मेष राशि जो है उसका काम है शुरुआत करना। तो शुरुआत कौन कर रहा है? अश्विनी नक्षत्र भी कर रहा है और भरनी नक्षत्र भी कर रहा है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र को बार बार शुरू करना पड़ रहा है और भरनी जो है वो अंत तक पहुंच रहा है। उसका जो कारण है वो है भरनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र का काम, शुक्र का जो कैरेक्टर है वो है भोग करना और धैर्य करना। माने शुक्र का काम है भोगना और साथ में धैर्य के साथ रहना। और जो अश्विनी है उसका जो स्वामी ग्रह है वो है केतु, और केतु का कैरेक्टर है तुरंत विरक्ति, गति है लेकिन विरक्ति आ जाता है। तो कहा जाता है कि केतु के जो माने अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनमें इस विरक्ति को अगर हम लोग को माने दूर करना है तो उनको एक गुरु देने की जरूरत है। माने दे मस्ट हैव वन गुरु विद देम। तो आगे बढ़ते हैं। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि प्रथमम वेगः द्वितीयम भारः। ये प्रथमम वेगः का मतलब किसके लिए है? ये आपका
अश्विनी नक्षत्र के लिए, और द्वितीयम जो है वो भार है। भार माने स्थिरता। तो दोनों एक ही, प्रथमम वेग द्वितीयम भार माने मेष राशि जो है वहीं से स्टार्ट हुआ है ना। मेष राशि जो है वही स्टार्टिंग पॉइंट है राशि का। तो स्टार्ट दोनों ही है। प्रथम जो है वो प्रथम आपका अश्विनी है, और जो दूसरा नक्षत्र है मेष राशि का वो है आपका भरणी नक्षत्र। तो लेकिन जीवन में केवल मतलब स्पीड से काम नहीं चलता है, भार उठाने से ही सफलता मिलती है। तो सफल होने के लिए आपको भार उठाना पड़ेगा। तो भार उठाने का बहुत तरीका है ना। तो हम लोग दोनों मतलब अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र को कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों का राशि मेष है, लेकिन भरणी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो क्या है? आरंभ करना, आम को काटना, आत्मा को आगे ढकेलना। ठीक, तो काम तो हुआ। माने जो अश्विनी नक्षत्र है वो आगे तो बढ़ रहा है, बट जल्दी निर्णय ले लेते हैं, जोखिम से नहीं डरते, पर स्थिर नहीं रह पाते माने कंटिन्यूटी इनका ब्रेक हो जाता है। और जो शुक्र नक्षत्र है, जो भरणी नक्षत्र के जातक हैं, वो बोझ उठाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, और बहुत देर से टूटते हैं। तो बहुत देर से टूटने का मतलब क्या हुआ कि स्थिर रह पाते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दोनों का वर्किंग स्टाइल। तो अश्विनी जो है वो पहले करता है, सोचता बाद में है, फिर रास्ते में ही सीखता है। मैंने ये नहीं कि कुछ काम अगर कर रहे हैं तो पूरा रोड मैप, पूरा प्लानिंग कर ले, ऐसा नहीं। रास्ते में सीखेगा। काम स्टार्ट कर लेगा, रास्ते में सीखेगा। चलते चलते देखेंगे वाला स्वभाव है इनका। लेकिन समस्या क्या है? बीच में दिशा बदल जाना, विरक्ति। विरक्ति क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केतु। जो इनका स्वामी ग्रह है केतु, वो विरक्ति लाता है, और अधूरा छोड़ देना इनका एक कैरेक्टर है। काम को स्टार्ट किए और अधूरा छोड़ दिए। जो भरनी है इससे टोटली अपोजिट है। क्या है? स्टार्ट तो करता है, पहले सहता है, फिर जिम्मेदारी लेता है। काम छोड़ना आसान नहीं लगता। काम एक बार ले लिया तो उसको छोड़ना उसको आसान नहीं लगेगा। लेकिन इनके साथ समस्या दूसरा है। क्या है? ज़्यादा सह लेना, ज़्यादा ही सह लेता है, और समय पे छोड़ नहीं पाना। ठीक, तो इसलिए अश्विनी जो है वो जल्दी थक जाता है, जबकि भरनी देर से और गहराई लेते हुए। ठीक, अब आते हैं अश्विनी को क्या चाहिए। तो अश्विनी को चाहिए प्रशंसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समझ चाहिए। समझ चाहिए माने उसको ये चाहिए कि कोई समझे कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक, तो केतु बाहरी मान्यता को नहीं चाहता कि आप अगर उसको बाहरी मान्यता से उसको कोई मतलब नहीं है। उसे यह जानना है कि क्या लोग उसकी नीयत समझते हैं, है ना। आप जो उसका नीयत है उसको अगर आप समझ रहे हैं तो वो खुश है आपसे। ठीक, इसलिए अश्विनी जो है भीड़ में अकेला महसूस करता है। ठीक, और बिना बोले दूर हो जाता है। जो अश्विनी नक्षत्र का जो इससे पहले वीडियो जो हमने डाला है, उसमें अश्विनी नक्षत्र को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं मैं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। उसका मतलब जो उसका जो क्या कहते हैं लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि डाल दूं, है ना। आप उसको भी देख सकते हैं। अब आते हैं भरणी नक्षत्र को। तो उनको भरणी को क्या चाहिए? प्रशंसा और मान्यता दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है त्याग करता है और चाहता है कि कोई देखे कि उसने कितना सहा। ठीक, दिस इज कैरेक्टर ऑफ शुक्र। इसलिए भरणी
चुपचाप सहता है, लेकिन जब टूटता है तो पूरी तरह टूट जाता है। ठीक, तो इसीलिए अश्विनी के जातक को गुरु की जरूरत है। अगर गुरु इनके साथ रहेगा तो इनको प्रॉपरली गाइड करेगा कि भाई काम एक ही शुरू करो, सो कंप्लीट करो, फिर दूसरा शुरू करो, है ना। ये नहीं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसी को पूरा ही नहीं कर पा रहे। तो अश्विनी रिक्वायर्स ए गुरु ऑलवेज विद देम। अब मैरिज में और रिलेशनशिप में ये लोग कैसे रहते हैं? तो अश्विनी क्या है, अश्विनी को एकदम फ्रीडम चाहिए, बंधन ज़्यादा इनको पसंद नहीं है। स्पेस नहीं मिले तो दूरी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद भावनाएं कम व्यक्त करता है। भावनाएं कम व्यक्त करता है मतलब क्या है, खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा खाना बना है, आई लव इट, आई लाइक इट, ऐसा बोलेगा नहीं। लेकिन खाली अगर उसका, आप समझिए उसके फीलिंग को, अगर उसने खाना खा लिया मतलब खाना अच्छा है, खाना नहीं खाया खाना खराब है। लेकिन बोलेगा नहीं कि खाना अच्छा है तो भी नहीं बोलेगा, खराब है तो भी नहीं बोलेगा। खाना खराब है छोड़ के चल देगा, खाना अच्छा है पूरा खा लेगा। ठीक, भरनी क्या है, जिम्मेदारी निभाता है, रिश्ते में खुद को खो देता है, माने अपने बारे में नहीं सोचता, रिश्ता को पूरा निभाएगा। एप्रिसिएशन ना मिले चलेगा तो रिसेंटमेंट होगा, एप्रिसिएशन चाहिए इसको, और अगर नहीं अप्रिशिएट कीजिएगा तो रिसेंटमेंट करेगा। लेकिन ये क्या है, ना खुद बोलेगा ना आपको आपके बोलने का इंतजार करेगा। इसलिए अश्विनी को नॉर्मली क्या बोला जाता है, कोल्ड है अश्विनी के, अरे यार ये आदमी कोल्ड है यार। और भरनी वाले को लोग क्या बोलते हैं, ये ओवर इमोशनल है ना। तो ये दोनों का इंटरनल नेचर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब कैरियर में कौन को किसको कौन सा कैरियर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, अच्छा करेंगे। तो अश्विनी का मेडिकल बहुत बढ़िया लाइन है, रिजल्ट इमीडिएट, इमरजेंसी एकदम फटाफट, डिफेंस, पुलिस, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, तुरंत 1 घंटा में रिजल्ट आ गया, है ना, इसमें ये बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जहाँ तुरंत निर्णय लेना है वो काम इनके लिए एकदम टकाटक, माने जहाँ पे तुरंत निर्णय लेना है वो काम इनके लिए बेस्ट है। स्पोर्ट्स है 1-1.5 घंटा 2 घंटा, आज का रिजल्ट आज ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया। जोखिम लेने में एक्सपर्ट है अश्विनी वाले। जबकि भरनी का है क्या, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, है ना, लॉ में बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट आता है ना, लॉ के लिए ये लोग बहुत सुटेबल हैं। प्रशासन में ये बहुत अच्छा करते हैं, आर्ट डिज़ाइन में बहुत अच्छा करते हैं, एक बना रहे फोटो 6 महीना तक चल रहा है ना, काउंसलिंग में अच्छा है, मूवी में बहुत अच्छा है ना, पिक्चर बनाना हो गया, है ना, कोई किताब लिखना है, इस सब में इनके मतलब मैंने लंबा काम जो भी हो उसमें ये बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन धैर्य इनको चाहिए, जहाँ धैर्य चाहिए वहाँ के लिए ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और लोगों को संभालना इनको आता है। अब स्पिरिचुअल लाइन में ये कैसे है, तो अश्विनी जो है वो आत्मा की यात्रा जल्द शुरू कर देते हैं। ठीक, लेकिन अकेलापन महसूस होता है इनको, ठीक है ना। जबकि जो भरनी है वो कर्म का भार उठाते हैं, अंत तक रुकते हैं और धीरे धीरे मुक्त होते हैं। तो जीवन में जीत अक्सर उसी की होती है जो अंत तक पहुंचता है, और अश्विनी आगे निकल जाता है, भरनी अंत तक पहुंचता है। ठीक, लाइफ में वही जीतता है जो अपने नक्षत्र की शक्ति को पहचान कर उसकी कमजोरी पर काम करता है। मतलब नक्षत्र आपका कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए अब आपका नक्षत्र अश्विनी है, तो क्या मतलब अब तो आप बदल नहीं सकते हो, तो आपका नक्षत्र है। तो अगर आपका वो मतलब जो मून है वहाँ पे नक्षत्र अश्विनी बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको अपने नक्षत्र के कमजोर एरिया पे काम करना है।
तो जैसे मान लीजिए कोई अश्विनी वाला है तो क्या काम करेगा? अश्विनी को हमेशा एक गुरु रखना पड़ेगा। क्या? कि गुरु हमेशा उसको देखता रहेगा कि ऐसा नहीं कि 10 काम स्टार्ट कर दिया एक ही साथ, तो फेल हो जाएगा। भरनी वाले जो हैं वो क्या करें? भरनी वाले को किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा नहीं घुसना है। पता चला कि बोझ के नीचे ही मर रहे हैं, दूसरा काम शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, एक काम में है लेकिन कहते किसी तरीके से खींचे जा रहे हैं। तो भरनी का भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो वो भी वीडियो में डालूंगा। तो जब आप पूरे एक एक लेक्चर जब पूरे आप नक्षत्र को समझेंगे तब आपका उसको उसमें क्लैरिटी आएगा कि क्या नक्षत्र है। और नक्षत्र अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी का 95% काम आपका हो गया, बिकॉज नक्षत्र से ही सब चीज आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।